नाम से विख्यात थी और वसुदेव सुतपा नामक अत्यंत पवित्र प्रजापति थे। तात्पर्य: पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने यह स्पष्ट कर दिया कि देवकी पहली बार ही उनकी माता नहीं बनी, प्रत्युत वे इसके पूर्व भी उनकी माता थी। भगवान श्री कृष्ण शाश्वत हैं और वे अपने भक्तों में से ही शाश्वत रूप से अपने माता पिता का चुनाव करते हैं। उसके इसके पूर्व भी देवकी भगवान श्री कृष्ण की माता और वसुदेव उनके पिता थे। तब उनके नाम क्रमशः प्रश्नी तथा सुतवा थे। जब भी पूर्ण प्रकट होते हैं तो वे अपने सनातन माता पिता का चुनाव करते हैं और वे भी भगवान भगवान श्री श्री कृष्ण कृष्ण को को पुत्र पुत्र रूप रूप में में स्वीकार स्वीकार करते करते हैं। हैं। यह यह लीला लीला निरंतर चलती रहती है और इसीलिए यह नित्य लीला कहलाती है। इस तरह यह आश्चर्य या उपहास की बात न थी। श्री भगवान ने स्वयं श्रीमद् भगवद गीता 4.9 में स्पष्ट किया है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं व्यक्ति तत्वतः प्रत्यदेह पुरा व्यति नैति नामेति स अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे प्राकट्य तथा कार्यों की दिव्य प्रकृति को जान लेता है, वह इस शरीर को त्यागने के बाद इस भौतिक जगत में फिर से जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त करता है। मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्राकट्य तथा तिरोधान को वैदिक महाजनों से समझे, कल्पना से नहीं। जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में कल्पना का अनुसरण करता है वह निंदनीय है। और जानन्ति मामूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भावम अजनंतो मम भूते महेश्वर। श्री भगवान अपने परम भावम के द्वारा अपने भक्त के पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। भाव शब्द शुद्ध प्रेम की अवस्था का द्योतक है, जिसका भौतिक व्यापारों से कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार भगवान अब देवकी और वसुदेव की प्रार्थनाओं का प्रत्युत्तर दे रहे हैं। किस प्रकार से वास्तव में ये भगवान के शाश्वत दास हैं, शाश्वत भक्त हैं, और ऐसे ही भक्तों को भगवान अपनी सेवा का अवसर देते हैं। भौतिक जगत में व्यक्ति हमेशा अपना स्वार्थ देखता है। मान लीजिए किसी को ये अवसर दिया जाए कि अपने माता पिता का चुनाव करो, तो सब अंबानी के घर में जन्म लेना चाहेंगे। लेकिन भगवान ऐसे नहीं करते। भगवान देखते हैं मेरा शुद्ध भक्त मुझसे कौन प्रेम करता है, उस भक्त को अवसर देते हैं। और इसलिए भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ धन है। जब भक्त भक्ति रखता है तो भगवान उससे सेवा लेते हैं। जब भक्ति नहीं है तो भगवान उससे सेवा नहीं लेते। कोई व्यक्ति सालों दर साल भगवान की सेवा करता चला जा रहा है, अर्थात भगवान के प्रति उनके हृदय में कुछ ना कुछ प्रेम है, नहीं तो भगवान उस सेवा लेते ही नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ पर भगवान दोनों को बता रहे हैं, आप पहली बार नहीं, बहुत बार पूर्व में मेरे माता पिता का अभिनय निभा चुके हैं और मैं आपकी सेवा से अति प्रसन्न हूँ। तो इस प्रकार से भगवान ने देवकी वसुदेव को धन्य किया। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक भजन लिखा है, कृष्ण होइते चतुर्मुख। तो ये भजन में हमारी गुरु परंपरा के सारे आचार्यों का वर्णन उन्होंने किया है। तो उसमें बताया कैसे कृष्ण ब्रह्मा के गुरु बने और ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। ब्रह्मा जी ने कैसे नारद मुनि को शिष्य बनाया, नारद मुनि कैसे वेद व्यास को ज्ञान देते हैं, इत्यादि बहुत लंबे श्रृंखला है। लेकिन उसमें जब चैतन्य महाप्रभु का नाम आता है तो उसमें वो बोलते हैं, ईश्वर पुरी के करिल धन्य साक्षात भगवान श्री चैतन्य। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ईश्वरीपुरी को धन्य कर दी अपना गुरु बना करके। तो ये संबंध उल्टा हो जाता है जब भगवान आ जाते हैं। भगवान जब अपने भक्तों को ऐसे माता पिता गुरु अपने वरिष्ठों का अभिनय करने के लिए अवसर देते हैं, तो वास्तव में अपने भक्तों का मान बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार से उनको देवकी वसुदेव को बोल रहे हैं, आप पहली बार नहीं, बहुत बार मेरे माता पिता का अभिनय निभा चुके हैं। और यहाँ पर जो सती शब्द आया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सती अर्थात जो एकनिष्ठ रहे। सती अर्थात जो पति को छोड़ करके दूसरे के आश्रय में कभी ना जाए। तो भक्त लोगों को ये सती व्रत होना चाहिए, भगवान के प्रति एकनिष्ठ भाव होना चाहिए। और यही भगवान गीता में बोलते हैं, यो माम अव्यभिचारेण। अव्यभिचार, व्यभिचार मतलब जो बहुत लोगों के साथ रहे वो व्यभिचारी है। लेकिन अव्यभिचारी मतलब जो एकनिष्ठ रहे, जो सती भाव रखे, अर्थात भगवान को छोड़ के मेरा और कोई नहीं है, ये भावना रखने वाले भक्तों को सती भाव बोला जाता है। युवां वै ब्राह्मणादिष्टौ प्रजा सर्गे यदा ततः संनियामेन्द्रियग्रामं तत्ते पाथे परमं तपः। राजभोगे प्रभु।
जब भगवान ब्रह्मा ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया तो तुम दोनों ने पहले अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए कठोर तपस्या की। तो ये गृहस्थ जीवन के लिए एक विशेष शिक्षा है कि अगर कोई बहुत आध्यात्मिक संतानें चाहता है, बहुत आध्यात्मिक रूप से उन्नत संतान चाहता है, तो उनको तपस्या करना चाहिए, अर्थात स्वयं आध्यात्मिक रूप से उन्नत होना चाहिए। जैसे जीवात्मा होते हैं वैसे ही वो पुत्र रूप में या पुत्री रूप में अन्य जीवात्मा को आकर्षित करते हैं। अगर उनका आसुरी भाव होगा तो आसुरी भाव की संतान होगी, उनका सात्विक भाव होगा तो सात्विक संतान होगी। उसी प्रकार से यहाँ पर भगवान को प्राप्त करने के लिए इन्होंने तपस्या की भक्ति भाव से, तो भगवान उनके गर्भ में प्रवेश किए। अंकित निगम प्रभु। तात्पर्य, यहाँ पर यह आदेश है कि संतान उत्पत्ति करते समय इंद्रियों का किस तरह उपयोग किया जाए। वैदिक नियमों के अनुसार संतान उत्पन्न करने से पहले इंद्रियों का पूर्ण नियंत्रण करना चाहिए। यह नियंत्रण गर्भाधान संस्कार के माध्यम से पूरा होता है। भारत में विविध यांत्रिक विधियों से गर्भ निरोध करने पर बड़ा आंदोलन छिड़ा हुआ है, किंतु जन्म पर कभी यांत्रिक विधि से नियंत्रण नहीं किया जा सकता। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखा दोषा नुर्दशनम। जन्म मृत्यु बुढ़ापा और रोग से, ये इन भौतिक जगत के प्रमुख दुख हैं। लोग जन्म को नियंत्रण करना चाह रहे हैं किंतु मृत्यु पर नियंत्रण करने में असमर्थ हैं। और यदि हम मृत्यु को नियंत्रण में नहीं कर सकते तो जन्म को भी नियंत्रण में नहीं ला सकते हैं। दूसरे शब्दों में, जन्म को कृत्रिम ढंग से नियंत्रित करना मृत्यु पर कृत्रिक नियंत्रण करने से सुलभ नहीं है। वैदिक सभ्यता के अनुसार गर्भाधान को धार्मिक नियमों के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए, तभी जन्म दर पर नियंत्रण हो सकता है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामस्मि। जो काम धर्म के विरुद्ध नहीं है वह भगवान का स्वरूप है। लोगों को शिक्षा दी जानी चाहिए कि किस तरह संस्कारों के द्वारा वे उत्तम संतान उत्पन्न करें। गर्भ को कृत्रिम साधनों से नहीं रोका जाना चाहिए, क्योंकि इससे पशु सभ्यता का जन्म होगा। धार्मिक नियमों का पालन करने वाला स्वतः गर्भ निरोध का पालन करता है, क्योंकि आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्ति व्यक्ति जानता है कि काम का दुष्प्रभाव विविध प्रकार के दुखों के रूप में होता है। बहुधुख भाज। जो आध्यात्मिक रूप से उन्नत है वह अनियंत्रित यौन में लिप्त नहीं होता। अतः काम को या अधिक संतान के जन्म को बलपूर्वक रोके जाने की बजाय लोगों को आध्यात्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए, तभी गर्भ निरोध स्वतः होने लगेगा। यदि कोई आध्यात्मिक प्रगति करने पर तूल जाए तो वह तब तक संतान उत्पन्न नहीं करेगा जब तक उस संतान को भक्त ना बना सके। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, पिता न स स्यात्। जब तक मनुष्य अपनी संतान को मृत्यु से अर्थात जन्म मरण के चक्र से बचा पाने में समर्थ है न हो, तब तक उसके पिता नहीं बनाना चाहिए। किंतु इसकी शिक्षा कहाँ दी जाती है? उत्तरदायी पिता कुत्तों और बिल्लियों की तरह संतानें नहीं उत्पन्न करता। लोगों को गर्भ निरोध की कृत्रिम साधनों को अपनाने के स्थान पर उन्हें कृष्ण भावनामृत का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, क्योंकि तभी वे अपने संतानों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझ सकेंगे। यदि ऐसे संतान उत्पन्न की जा सके जो भक्त बने और जिन्हें जन्म मृत्यु के मार्ग से पृथक रहने की शिक्षा दी जा सके, मृत्यु संसार रत्विर्मिनी, तो गर्भ निरोध की कोई आवश्यकता नहीं रहती, बल्कि संतान उत्पन्न करने के लिए मनुष्य को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। गर्भ निरोध की कृत्रिम विधियां निरर्थक है। कोई संतान उत्पन्न कोई करे या नहीं, किंतु कुत्तों और बिल्लियों जैसे जनसंख्या से मानव समाज कभी भी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए लोगों को आध्यात्मिक शिक्षा दिए जाने की आवश्यकता है, जिससे कुत्ते बिल्लियों की तरह संतान उत्पन्न करने के स्थान पर वे तपस्या करके भक्तों को जन्म दे। इससे उनके जीवन सफल हो जाएगा। इस प्रकार से हरे म्यूट कृष्ण प्रभु की आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही। प्रभु जी अभी भी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी हरे आपकी। कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही। म्यूट है प्रभु जी आप। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही आपकी। तो इस प्रकार से वर्णाश्रम में ये पद्धति नहीं दी जाती कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी कोई संतान उत्पत्ति ना करे, केवल संग करता रहे। ये पाप पाप के लिए वो भागी बनेंगे। लेकिन कोई इतना उन्नत है कि वो काम वासनाओं से ऊपर उठ जाए और फिर उसको संतान उत्पत्ति करने की आवश्यकता ही ना पड़े, तो वो बहुत महान। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इतना सक्षम है कि वो आध्यात्मिक रूप से अपने बच्चों को आगे बढ़ा सके, उनको भक्त बना सके,
तो 100 संतान करना भी कोई पाप नहीं है। भगवान स्वयं बोले हैं जो धर्म के पथ का काम है वो स्वयं मैं हूँ। मान लो किसी का प्रहलाद जैसा पुत्र होता है, तो ऐसे 100 प्रहलाद जैसे पुत्र होने में क्या समस्या है। तो इस प्रकार से किसी के अगर भगवत भक्त हो तो वो संतान उत्पत्ति करने के लिए अधिकारी है। तो इस प्रकार सुतपा और कृष्णी ने तपस्या की भगवान को प्राप्त करने के लिए, तो उनके बीच का जो संबंध है वो आध्यात्मिक संबंध है। वर्षवाटा तपाहिमा घर्म काल गुणाननु सह मानव श्वासरोध विनिरुद्ध मनोमलौ शीर्ण प्रणलिनाहारा उपशांतेन चेतसा मत्तः कामान अभीप्सन्तो मद आराधनम इहतो। आशा माता जी। हे प्रिय माता पिता, आप लोगों ने विभिन्न ऋतुओं के अनुसार वर्षा, तूफान, कड़ी धूप तथा कड़ाके की ठंड सभी प्रकार की असुविधाएं सही थी। आपने शरीर के भीतर वायु नियंत्रित करने के लिए प्राणायाम करके तथा केवल हवा तथा वृक्षों से गिरे सूखे पत्ते खाकर अपने मन से सारे मैल को साफ कर दिया था। इस तरह मेरे से वर की इच्छा से आप लोगों ने शांत चित्त से मेरी पूजा की थी। इस प्रकार से जो भगवान को प्राप्त करने चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर कुछ लक्षण बताए गए हैं कि आपने बारिश, तूफान, सूर्य, गर्मी, सर्दी, सारी समस्याओं को, सारे मौसम को आपने सहन किया। तो हम लोगों के लिए बड़ी शिक्षाप्रद है। ठंडे चल रही हैं, इसको भी सहन करना है। फिर बारिश आती है, बारिश में भी मंदिर आने में बहुत समस्या होती है, उसको भी सहन करना है। गर्मी में मंदिर के हॉल में बैठने में समस्या होती है, वो भी सहन करना है। सारी अवस्थाओं को सहन करना है। और उसके बाद उन्होंने प्राणायाम अर्थात अपने शरीर को स्वस्थ रखा और भोग नहीं किया। उन्होंने जो कुछ शरीर और आत्मा को एक साथ रखने के लिए अर्थात जीवित रहने के लिए आवश्यकता थी वो कार्य किया, और बाकी सारा मन को शांत करके, सारे समय को बचा करके भगवान की भक्ति की। तो इस प्रकार से भगवान को कैसे प्राप्त कर सकता है कोई व्यक्ति, दोनों के माध्यम से हम सीख रहे हैं। वंदना माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। तब वासुदेव तथा देवकी को पुत्र रूप में भगवान आसानी से नहीं मिले थे, ना ही भगवान योग ही किसी को अपना माता पिता बनाते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि वासुदेव तथा देवकी ने किस तरह अपने दिव्य पुत्र को प्राप्त किया। हमें भी अच्छी संतान प्राप्त करने के लिए यहाँ पर दिए गए नियमों का पालन करना चाहिए। हाँ, यहाँ हर एक के लिए संभव नहीं है कि उसे पुत्र रूप के में कृष्ण प्राप्त हो, किंतु मानव समाज के लिए लाभ के लिए अच्छे पुत्र तथा पुत्रियों तो उत्पन्न किए जा सकते हैं। भागवत गीता में कहा गया है कि यदि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन शैली का पालन नहीं करते हैं तो कुत्ते बिल्लियों की तरह जन्मी वर्ण संकर जनसंख्या में वृद्धि होगी और सारा जगत नरक तुल्य बन जाएगा। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास किए बिना मात्र कृत्रिम ढंग से जनसंख्या की वृद्धि रोकने के प्रयास व्यर्थ होंगे। इससे जनसंख्या बढ़ेगी जो वर्ण संकर होगी, अवांछित संतानें होगी। अतः लोगों को यह शिक्षा देना श्रेयस्कर होगा कि किस तरह संयम पूर्वक संतानें उत्पन्न की जाए, न कि कुत्ते बिल्लियों की तरह मानव जीवन पर प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, आसानी से भगवान नहीं मिले उनको संतान रूप में। किसी को भगवान आसानी से नहीं मिलते, सबको परिश्रम करना पड़ता है। जो भगवान ने अपने माता पिता को नहीं छोड़ा, हमको कैसे छोड़ देंगे, उनको भी मेहनत कराई। तो उस प्रकार से हर भक्त को कठिन परिश्रम भक्ति के लिए करना चाहिए। भगवान के उद्देश्य से किया गया परिश्रम वास्तव भक्त के लिए संपदा है। तो ये परिश्रम से डरना नहीं चाहिए। नेक्स्ट जितेंद्र प्रभु। कोई डिवाइस अनम्यूट कर लो। कुकर या कुकर जैसा बनने के लिए नहीं, अपितु तपो दिवम अर्थात मानव जीवन शुकर या कुकर जैसा बनने के लिए नहीं, अपितु तपो दिव्यम अर्थात दिव्य के लिए हर एक को तपस्या की शिक्षा दी जानी चाहिए। यद्यपि पश्चिमी तथा
सुतपा की तरह तपस्या पाना संभव नहीं रह गया, किंतु शास्त्र में तपस्या की सरलतम विधि बतलाई गई है, और वह है संकीर्तन आंदोलन। कृष्ण जैसी संतान पाने के लिए तपस्या करने की किसी से आशा नहीं की जा सकती, किंतु हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन मात्र से कीर्तनाद एवं कृष्णस्य वह इतना इतना पवित्र बन सकता है कि इस जगत के सारे कलमश से मुक्त होकर मुक्त सन भगवतम वापस जा सके। परम व्रजेत अतएव कृष्ण भावनात्मक आंदोलन लोगों को सुख के कृत्रिम साधना अपनाने की शिक्षा नहीं देता, अपितु शास्त्र द्वारा संतुत सुख का असली मार्ग हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन अपनाने और भौतिक जीवन में हर प्रकार के पूर्ण बनने की शिक्षा देता है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं हमको कैसी तपस्या करना है, हमको कहाँ मेहनत करना है। हमको सुतपा और प्रश्नी की तरह हो सकता है भूखे ना रहने में समर्थता हो, या फिर आ, ठंडी गर्मी सहन करने में हमको समस्या हो, लेकिन संकीर्तन आंदोलन में हमको तपस्या करना है। संकीर्तन के लिए, कृष्ण भक्ति के प्रचार के लिए किया गया ये जो परिश्रम है, ये भगवान को अति प्रिय है, क्योंकि स्वयं भगवान ही परिश्रम को करते हैं। अगले तात्पर्य में प्रभुपाद बताएंगे कैसे भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं ये संकीर्तन आंदोलन का प्रचार करने। तो जो भी भक्त इस आंदोलन में मदद करता है, भगवान उसकी तपस्या से अति प्रसन्न होते हैं। और प्रचार करना कभी आसान नहीं होता। हमको लगता है कि लोग हमें फोन नहीं उठा रहे हैं, या लोगों के घर पे हम जाते हैं हमको उत्तर नहीं मिलता है, या लोग उटपटांग बातें करके जाते हैं। तो उसको जब तपस्या का दर्जा प्रभुपाद दे रहे हैं, तो तपस्या सरल कैसे हो सकती है? तपस्या कठिन ही होगी, लेकिन फल क्या है? फल होगा भगवान स्वयं हमारे जीवन में प्रकट हो जाएंगे, जैसे देवकी और वसुदेव के जीवन में हो गए। इसलिए बहुत कठिन तपस्या करनी चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, चैतन्य चरितामृत में उल्लेख आता है कि मैं भगवत धाम से यहां तक कृष्ण प्रेम के फल ढो करके लेकर के आया हूं, लेकिन मैं अपने दो हाथों से कितने फल बांटूंगा? और कोई लेना भी नहीं चाहता, एक एक को कन्विंस करके देना पड़ता है। तो मैं अकेला कितने लोगों को बांटूंगा? अगर मेरा कोई समर्थन करेगा तो ये फल जल्दी से बांट दूंगा। मैं इनको वापस लेकर के नहीं जाना चाहता। जैसे कोई विक्रेता हो, बहुत दूर से कुछ सामान लेकर के आयो हाट में, तो रात में वो फिर कम दाम में भी दे देता है कि ढो करके वापस लेके कौन जाएगा। उसी प्रकार महाप्रभु बोल रहे हैं, मैं भगवत धाम से कृष्ण प्रेम रूपी फल लेके आया हूं, अगर ये बटेंगे नहीं तो मैं वापस लेके कैसे जाऊंगा? तो इसलिए मेरी मदद करो। चैतन्य महाप्रभु की मदद अर्थात संकीर्तन आंदोलन का विस्तार। कितने सालों तक तपस्या की वो भी बता रहे हैं। एवं वाम तपयोस्तीव्रम तपः परम दुष्करम दिव्य वर्ष सहस्राणि द्वादशेयुर्मदात्मनो। पूजा रावल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, इस तरह तुम दोनों में मेरी चेतना कृष्ण भावना में कठिन तपस्या करते हुए 12,000 दिव्य वर्ष बिता दिए। तो इस प्रकार से 12,000 दिव्य वर्ष अर्थात देवताओं के कैलकुलेशन के हिसाब से इतने हजारों हजारों वर्ष तक स्थिर रह करके भगवान की भक्ति की। तो ये भी कभी कभी देखा जाता है कि कभी कभी बहुत उत्साह भक्त के अंदर आ जाता है। वो 2-4 दिन बहुत भक्ति करता है, बहुत सेवा करता है, फिर फोन बंद करके सो जाता है। फिर उसको फोन लगाओ, खटखटाओ, जो करो, वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता। तो इस तरह की भक्ति भी ठीक है, भगवान तो सभी स्वीकार करते हैं, लेकिन इस तरह की भक्ति भगवान को अति प्रिय नहीं है। भक्ति अविरत चलनी चाहिए। कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ दिन कठिन होंगे, कुछ दिन हमारा मन अच्छा होगा, कुछ दिन हमारा मन बहुत दुखी होगा, लेकिन फिर भी कृष्ण भक्ति का प्रचार, कृष्ण भक्ति की सेवा कभी रुकनी नहीं चाहिए। 12,000 दिव्य वर्षों तक करते रहे, अविरत करते रहे, भगवान को प्राप्त करने के लिए, कि भगवान को प्राप्त करना है ना, मैं बीच में छोड़ूंगा नहीं। ये विचार से दोनों ने अपनी भक्ति को सुचारू रखा। तदा वाम परितुष्टो हम अमुना व्यपुसा नघे तपसा श्रद्धया नित्यं भक्त्या च हृदि भाविता प्रादुरासं वरद्राद युवा यो कामदिच्छया व्रियतां वर इति युक्ते मादृशो वामृतः सुतः। मीनाक्षी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे निष्पाप माता देव की उन 12,000 दिव्य वर्षों के बीच जाने पर
जिनमें तुम अपने हृदय में परम श्रद्धा भक्ति तथा तपस्या पूर्वक निरंतर मेरा ध्यान करती रही। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हुआ था, चूंकि मैं वर देने वाले में सर्वश्रेष्ठ हूँ। अतः मैं इसी कृष्ण रूप में प्रकट हुआ कि तुम मनवांछित वर मांगो। तब तुमने मेरे सदृश पुत्र प्राप्ति की इच्छा प्रकट की थी। हरे कृष्ण। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही कोई मेरे चिंतन में लगता है, हृदय में श्रद्धा भक्ति तपस्या के साथ, मैं बाध्य हो जाता हूँ उस भक्त को कृपा देने की। और भगवान का एक नाम है वरदा। वरदा अर्थात वर अर्थात आशीर्वाद देने वाले या फिर वरदान देने वाले। और एक को नाम है वरदराज। वरदराज अर्थात वर देने वाले बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उनमें राजा हैं, उनमें श्रेष्ठ हैं भगवान। तो भगवान वहां प्रकट हो गए और मनवांछित फल देने के लिए तैयार हो गए। कुछ भी मांग सकते थे, वसुदेव देव की कुछ भी मांग सकते थे, लेकिन क्या मांगा? उन्होंने भगवान को पुत्र रूप में मांगा। तो ये भी हमको पता होना चाहिए कि हम भक्ति में चाहते क्या हैं। भक्ति में आने के बाद हम सम्मान चाहते हैं, भक्ति में आने के बाद हम लोग कीर्ति चाहते हैं, भक्ति में आने के बाद हम धन यश वैभव चाहते हैं, भक्ति में आने के बाद हम शांत रहना चाहते हैं। भक्ति में आने के बाद हम चाहते क्या हैं? भक्ति में आने के बाद केवल कृष्ण की संतुष्टि चाहना चाहिए। ये वसुदेव देव की से शिक्षा लेनी है। यस, अर्जुन प्रभु। तात्पर्य: जो लोग स्वर्ग लोक में रहते हैं उनके लिए 12,000 देवी वर्ष दीर्घ काल नहीं है। भले ही इस लोक के रहने वालों के लिए यह सुदीर्घ अंतराल लगे। सुतपा ब्रह्मा का पुत्र था। श्रीमद् भगवद गीता से हमें ज्ञात है कि ब्रह्मा का एक दिन हमारी गणना के लाखों वर्षों के तुल्य होता है। सहस्त्र युग पर्यंत हरियद ब्रह्मणो विदु। हमें ध्यान रखना होगा कि भगवान श्री कृष्ण जैसा पुत्र पाने के लिए कितनी महान तपस्या करनी होती है। यदि हम चाहते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हमारे बीच इस भौतिक जगत में प्रकट हो, तो उसके लिए कठिन तपस्या की आवश्यकता होगी। किंतु यदि हम भगवान श्री कृष्ण के पास वापस जाना चाहें, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नेति मामेति सौर्जुन, तो हमें केवल भगवान श्री कृष्ण को समझना होगा तथा उनसे प्रेम करना होगा। प्रेम के द्वारा ही हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने घोषित किया है, प्रेमा पुमर्थो महान। भगवत प्रेम किसी के लिए भी सर्वोच्च उपलब्धि है। जैसा कि बतलाया जा चुका है, श्री भगवान की पूजा की 3 अवस्थाएं होती है: ज्ञान, ज्ञानमयी तथा रति। यहाँ पर बहुत ध्यान से एक एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर प्रभुपाद बोल रहे हैं प्रेम के द्वारा ही हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। कई नियम में फंस जाते हैं, कई लोग अपने अपने परिभाषाएं भक्ति की गढ़ लेते हैं और उसी में लगे रहते हैं, लेकिन हृदय में प्रेम कितना जागृत हो रहा है। हम लोग रोज 10 नामापराध पढ़ते हैं। प्रभुपाद लास्ट में लिखे हैं, टू अचीव द डिजायर्ड सक्सेस कृष्ण प्रेम। हम बोलते हैं क्या बोलते हैं लास्ट में, हिंदी में क्या बोलते हैं? 10 नामापराध, अभिष्ट सिद्धि प्राप्त। तो अभिष्ट सिद्धि है क्या? कृष्ण प्रेम है। तो ये कृष्ण प्रेम वास्तव में जब तक जागृत नहीं होगा तब तक हम भगवत धाम नहीं जाएंगे। हम लोग आ जाते हैं, दीक्षा भी हो जाती है, फिर ब्राह्मण दीक्षा हो जाती है, सारी सेवाएं चलती रहती हैं, बहुत कुछ हम करते रहते हैं, लेकिन प्रेम जब तक जागृत नहीं होगा, भगवान के प्रति आसक्ति नहीं होगी, रति नहीं होगी, तब तक हम भगवत धाम नहीं जाएंगे। तो ये अपने आप को धोखा देना कि मैं बहुत बड़ा भक्त बन गया, हम किसको मूर्ख बना रहे हैं? इसलिए ये भक्ति की अलग अलग अवस्थाओं से होकर हर भक्त को जाना पड़ता है। कल भी हम चर्चा कर रहे थे, 3 गुणों से मिश्रित भक्ति होती है, उसके बाद 3 गुणों से भक्ति मुक्त हो जाती है लेकिन ऐश्वर्य भाव में होती है, लेकिन फिर प्रेम पूर्ण भक्ति होती है। प्रभुपाद फिर उसको समझा रहे हैं, ज्ञान, ज्ञानमयी, रति। अरविंद प्रभु पढ़िए आगे। जैसा कि बतलाया जा चुका है, भगवान की पूजा की 3 अवस्थाएं होती हैं: ज्ञान, ज्ञानमयी तथा रति। सूतपा तथा उसकी पत्नी कृष्णी ने ज्ञान के आधार पर भक्ति कार्यों का शुभारंभ किया था। धीरे धीरे उनमें भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ और जब यह प्रेम प्रौढ़ हो चुका तो भगवान विष्णु रूप में प्रकट हुए। यद्यपि देवकी ने तब उनसे कृष्ण रूप धारण करने की प्रार्थना की थी। भगवान से अधिक प्रेम करने के लिए हमें कृष्ण या राम रूप में भगवान की कामना करनी चाहिए। हम कृष्ण के साथ प्रेम का आदान प्रदान विशेष रूप से कर सकते हैं। इस युग में हम सभी अधम हैं, किंतु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में हम पर भगवत प्रेम की वर्षा करने के लिए प्रकट हुए हैं। इसे श्री चैतन्य महाप्रभु के संगी समझते थे। रूप तो जैसे ये चर्चा आती है कि प्रेम जागृत होना चाहिए, तो वैसे ही हाथ पैर फूलने लगते हैं। कहाँ प्रेम है? अभी काम वासना ही है।
हम लोग का भक्ति में विचार भी क्या है? हम लोग बचे रहें, माया में नहीं पड़े हैं, पतन ना हो हमारा, ये यही विचार है। भगवान के प्रति प्रेम कहाँ है? तो प्रेम कैसे आएगा? प्रभुपाद बता रहे हैं, डरो मत, प्रेम के लिए महाप्रभु आए हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रेम देने के लिए आए हैं। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। वो महावदन्य है, सबसे बड़े दानी है, क्योंकि कृष्ण प्रेम दे रहे हैं। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य, स्वयं कृष्ण है, इसलिए स्वयं का प्रेम दे सकते हैं। नामने गौरत्वशे नमः, गौर अवतार है। पढ़िए। रूप गोस्वामी ने कहा है, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वशे नमः। इस श्लोक में श्री चैतन्य महाप्रभु को महावदान्य कहा, अर्थात सर्वाधिक दानी व्यक्ति कहा गया है, क्योंकि वे इतनी आसानी से कृष्ण का दान देते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने मात्र से मनुष्य कृष्ण प्राप्ति कर सकता है। अतएव हमें श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रदत्त वर का लाभ उठाना चाहिए, और जब हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने से हम सारे मैल से शुद्ध हो जाएं, चेतो दर्पण मार्जनम, तो हम बड़ी आसानी से समझ सकेंगे कि कृष्ण ही एकमात्र प्रेम के लक्ष्य हैं। कीर्तनाद एवं कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। अतः मनुष्य को हजारों वर्षों तक घोर तपस्या करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। उसे कृष्ण से प्रेम करना सीखना होता है और उन्हीं की सेवा में सदा लगे रहना होता है। सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ स्वमेव स्फुर्तिदः। तभी मनुष्य सरलता से भगवत धाम वापस जा सकता है। यदि पुत्र रूप में या अन्य रूप में किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए अपने भौतिक कार्य हेतु भगवान को यहाँ न बुलाकर हम स्वयं भगवत धाम वापस चले जाते हैं, तो भगवान के साथ हमारा असली संबंध प्रकट हो जाएगा और हम शाश्वत संबंध बनाए रख सकते हैं। हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करके हम धीरे धीरे परम पुरुष के साथ शाश्वत संबंध स्थापित कर लेते हैं और हमें स्वरूप सिद्धि प्राप्त हो जाती है। हमें चाहिए कि इस वर का लाभ उठाकर भगवत धाम वापस जाएं। इसीलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है, पतित पावन हेतु तव अवतार। श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार हम जैसे पतित आत्माओं का उद्धार करने और भगवत प्रेम प्रदान करने के लिए हुआ। हमें भगवान के इस महान वर का लाभ उठाना चाहिए। इसलिए कभी भी भक्त को निराश नहीं होना चाहिए कि मेरा क्या होगा, मेरे इतने अनर्थ हैं, मेरा जीवन का सिद्धि होगी कि नहीं, मैं भक्ति में रहूंगा कि नहीं। अपने बारे में विचार करना अहंकार है। चाहे ज्यादा नीचे से नीचे भी अपने आप को रख के सोचेंगे तो अहंकार ही है। विचार करना चाहिए मैं कितने महान आश्रय में हूँ, ये विचार करना चाहिए। कल एक भक्त हमको मैसेज भेजे कि प्रभु जी बहुत निराशा हो रही है, ऐसा लग रहा है कि भक्त कभी बन पाऊंगा कि नहीं, ऐसा लगता है कि मैं पाखंड कर रहा हूँ, मेरे अंदर बहुत अनर्थ है। तो संयोगवश उसी समय मैं एक प्रवचन सुन रहा था हिज होलीनेस हल्दर स्वामी महाराज का। तो मैंने उनको एक ऑडियो भेजी रिकॉर्ड करके, छोटी सी 40 सेकंड की। मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। फोल्ड में फोल्ड बोलते हैं ना, तो इसी कारण आपको पता है आप किसका फोल्ड में आए हैं? फोल्ड बोलते हैं ना, गुरु एंड कृष्ण फोल्ड। उनका फोल्ड, उनका परिधि, उनका सीमा पर उनकी पूरा आश्रय बराबर है। आप एक शुद्ध भक्ति के आश्रय पर प्रभुपाद जी के घर में रह रहे हो, गौड़ीय संप्रदाय के फोल्ड पर तुम आए हो, तो पहला फीलिंग क्या रखना है? तुम कितना दुर्बल हो मत सोचो, भगवान कितना सबल है, गुरु कितना सबल है उतना सोचो। हम बार बार क्या सोचते, मैं दुर्बल हूं, मैं दुर्बल हूं, मेरा अनर्थ है, मैं आपका बात क्यों सोचते हो? आप जिनका पास रहते हो वो कितना सबल है, वो कितना समर्थ है, उसको पहले सोचो। तो इसी कारण ये विचार हमको करना है कि हम लोग चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में आ गए। अभी डरने की क्या बात है? महाप्रभु आए प्रेम देने के लिए। अगर हम केवल उनके आश्रय में रह जाएं, हमको प्रेम मिल जाएगा। हमको और कुछ करना ही नहीं है। शिला प्रभुपाद आए पूरी पृथ्वी में कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के, हम उनके आश्रय में रह जाएंगे, बस हमको वो कृष्ण भक्ति मिल जाएगी। तो हमको केवल उस परंपरा के ऊपर चिंतन करना है, उस परंपरा के सिद्धांत के लिए एकनिष्ठ रहना है बस। बाकी हमारे लिए जो करना है, गुरु वैष्णव कृष्ण सब मिल करके हमारा उद्धार करेंगे। तो यहाँ पर शिला प्रभुपाद बता रहे हैं, बहुत कठिन परिश्रम से देवकी वसुदेव ने भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त किया, लेकिन कलयुग के जीव कितने भाग्यशाली हैं कि चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेके नित्य भगवान का संग गोलोक वृंदावन में प्राप्त कर सकते हैं। बस गंभीरता से महाप्रभु की शिक्षाओं का पालन करना होगा। तो इस प्रकार भगवान उल्लेख कर रहे हैं देवकी और वसुदेव के पूर्व जन्म का। आगे श्लोक संख्या 39 से कल पाठ करेंगे। इस प्रसिद्ध चैतन्य प्रभु।
हरे कृष्ण भाई बताओ। तो ये जो तीन अवस्था है, श्री भगवान ने पूजा की तीन अवस्था बताई, ज्ञान, ज्ञानमयी और रति, तो एग्जाम्पल से कुछ ऐसे कल भी प्रभुपाद ने बताया था, कल भी इसमें अच्छे से उल्लेख किया था। किसी को याद है कौन सा तात्पर्य था? हम्म हरे कृष्णा प्रभु जी, ये है 31वें श्लोक के तात्पर्य में आपने बताया था ना। 31 नंबर श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं, गुणीभूत, प्रधानीभूत और केवल। तो ज्ञान भक्ति अर्थात जहाँ तीन गुणों का मिश्रण भी होता है, तीन गुणों से वशीभूत व्यक्ति कार्य करता है, और तीन गुणों में भी सतोगुण की बात चल रही है। तमोगुणी भक्ति, रजोगुणी भक्ति की तो बात ही नहीं चल रही, क्योंकि उसमें विचार ये होता है कि स्वयं का कोई लाभ हो। लेकिन गुणा भक्ति अर्थात जहाँ विचार हो कि मैं मुक्त हो जाऊंगा, मैं मुक्त हो जाऊंगा, इसलिए उसको बोल रहे हैं ज्ञान भक्ति। अब ज्ञानमयी मतलब तीन गुणों से तो वो ऊपर उठ गया, लेकिन फिर भी वैकुंठ जाने की उसकी आकांक्षा है कि मैं वैकुंठ में जाऊंगा, भगवत धाम में कोई कष्ट नहीं होगा, वहां पर भगवान की संगति करूंगा, वो भावना है। तो इसीलिए यहाँ पर बोला है प्रधानीभूत, गुणीभूत, प्रधानीभूत। और फिर केवल भक्ति अर्थात रति, रति मतलब प्रेम। जब प्रेम जागृत होता है उसको केवल भक्ति मतलब उसमें और कोई मिश्रण नहीं है, उसमें ना ज्ञान मिश्र है, ना कर्म मिश्र है, ना योग मिश्र है, ना उसमें कोई अवस्था, मुक्ति की पांचों अवस्था को निकृष्ट मानता है भक्त। और ऐसा भक्त रति को प्राप्त करता है, प्रेम को प्राप्त करता है। और ऐसी रति कैसे मिलती है? केवल और केवल गुरु के चरणों से मिलती है। हम लोग रोज गाते हैं श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति। केवल भक्ति क्या है? वो केवल भक्ति मतलब शुद्ध भक्ति। श्री गुरु चरणे रति यही से उत्तम गति, जे प्रसादे पूरे सर्व आशा, सारी आशाएं हृदय की पूर्ण हो जाएंगी अगर वो रति गुरु के चरणों में लग जाएगी, वो शुद्ध भक्ति है। तो यहाँ पर वो तीन अवस्थाएं भक्ति की प्रभुपाद बताया। और जो निर्विशेषवादी होते हैं ये मुक्ति चाहते हैं ना, ये इनका यहाँ है ही नहीं कैलकुलेशन। ये भक्ति के साथ थोड़ा ज्ञान मिश्रित है, उसकी बात चल रही है। वो जो निर्विशेषवादी हैं वो तो भक्ति के पद से ही बाहर है, वो तो पतंती था, उनका पतन तो होने, उनकी बात नहीं चल रही। लेकिन भक्ति में फिर कैटेगरी है। यस किशोरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी, आज के श्लोक में हमने सुना माता पिता की ड्यूटीज के बारे में। इसमें दो प्रश्न पूछने थे। जैसे माता पिता कोई कृष्णा भावनामृत में प्रयास कर रहे हैं, सपोज उनके बच्चे भक्त नहीं बन रहे, और जो माता पिता डिवोटी नहीं है, कृष्णा भावनामृत में नहीं है, तो उनके बच्चे बहुत आसानी से भक्ति में प्रोग्रेस कर रहे, तो इसको किस वे में कैसे हमको देखना चाहिए प्रभु जी? दो बातें हैं। एक तो कई बार अति परिचयता अवज्ञा भी होती है। बचपन से इतना कुछ देख लिए कि हाँ भक्ति में भी इस तरह होता है, भक्त लोग भी नाराज होते हैं, भक्तों के बीच में भी झगड़ा होता है ना, स्ट्रक्चर में ऐसा हो जाता है, अथॉरिटीज में ऐसा हो जाता है। ज्यादा परिचय होने से, ज्यादा समीप रहने से अवज्ञा भाव आ जाता है, वो भगवत भाव चला जाता है। और इसलिए भगवान उद्धव को जब उपदेश दे रहे हैं वर्णाश्रम के बारे में, ब्रह्मचारियों के लिए विशेषता बोल रहे हैं, आचार्य माम जानिया, आचार्य को मेरे समान मानो। क्यों? ब्रह्मचारी गुरु के सबसे निकट रहते हैं, तो जो ज्यादा निकट रहता है ना उसके अंदर फिर वो अति परिचयता अवज्ञा का भाव हो जाता है। तो भगवान बोल रहे हैं आचार्य को मेरे समान मानो। तो उसी तरह जो भक्त परिवार में कई बार बच्चे होते हैं, ज्यादा परिचय होने से फिर उनके हृदय में अवज्ञा आ जाती है। लेकिन माता पिता को क्या करना चाहिए? कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कम से कम अपना कर्तव्य करना चाहिए। आप आदर्श भक्त बने, बच्चे अपने आप देख करके सीखते हैं। और उसके बाद भी अगर कोई माता पिता के उदाहरण से ना सीखे और ना भक्त बने, तो फिर उसमें हम क्या कर सकते हैं? जब वेण के पिताजी का नाम क्या? अंग महाराज था ना? अंग महाराज था ना वेण के पिताजी का नाम? हाँ। तो वेण भक्त नहीं बना, वो पापाचारी बन गया। अंग महाराज ने भगवान की कृपा मान ली, वो भगवान की कृपा मान के वो वन में चले गए। और उसी तरह आत्माराम, आत्मदेव की कथा भी जो आती है भागवत महात्मा में, धुंधकारी के कार्य देख के इतना द्रवित हो गए, वो गोकर्ण को बोलते हैं, गोकर्ण के 2 श्लोक का उपदेश सुन के वन में चले गए। ठीक है, भगवान की इच्छा, भगवान की कृपा है। तो दोनों को ही भगवान की कृपा भक्त मानता है। भक्त बन जाए, हमारा प्रयास पूरा रहे, नहीं बनते हैं कोई बात नहीं, भगवान की इच्छा है। अब बात है कि कई बार कुछ लोगों के माता पिता भक्त नहीं है, बच्चे भक्त बन गए, क्योंकि पूर्व सुकृति है, पूर्व जन्म में कुछ भक्ति अधूरी थी,
इस जन्म में वो पूरी हो रही है, तो उस प्रकार से वो लोग जल्दी भक्ति पकड़ लिए। तो ये माध्यम से समझ सकते हैं। जी प्रभु, थैंक यू। यस हंसराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो कल की क्लास से प्रभु जी, जिस तरह से ये मृत्यु लोक में यहाँ पर मृत्यु होती है, ऐसे ही उच्च लोकों में भी मृत्यु होती है क्या प्रभु जी? कि मतलब बुढ़ाई होके मरते हैं, क्योंकि जवानी में मरते हैं, जैसे यहाँ पर कोई एक्सीडेंट में मर जाता है, कोई आत्महत्या कर लेता है, तो ऐसे ही उच्च लोक में भी होता है क्या प्रभु जी? हमेशा हर लोक में, ब्रह्मा तक जो लोग हैं सब में मृत्यु होती है। हाँ, वृद्धावस्था कम होती जाती है। जैसे जैसे उच्च लोक में जाते हैं वृद्धावस्था कम हो जाती है, अर्थात कम कष्ट मिलता है, कम दुख होता है, कम रोग होता है, लेकिन मृत्यु फिर भी होती है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वो कष्ट कम होता है, लेकिन मृत्यु फिर भी होती है। तो एक और मेरा क्वेश्चन प्रभु जी, वर्ण संकर, वर्ण संकर मतलब ये मैंने पढ़ा था भगवत गीता, तब भी समझ में नहीं आया था थोड़ा सा, ये मेरे को वर्ण संकर क्या होता है प्रभु जी? वर्ण शंकर अर्थात जो वर्णाश्रम से च्युत हो गया है, जहाँ पर व्यभिचार के माध्यम से बच्चों का जन्म होता है, उनको वर्ण शंकर बोलते हैं। तो माता पिता के संस्कार नहीं है, तो उसके माध्यम से जो बच्चा जन्म लेगा वो संस्कारी नहीं होगा, वो वर्ण शंकर कहलाएगा। माता व्यभिचार करे या पिता व्यभिचार करे या जो भी हो, या पति पत्नी भी है फिर भी धर्मावलंबी नहीं है, धर्म को पालन नहीं करते, तो फिर वर्ण शंकर वो कहलाते हैं। ठीक अभी है प्रभु जी, आजकल वो थैंक यू। वर्ण शंकर बोलते हैं, इंटरकास्ट मैरिज में जो बच्चे हैं वर्ण शंकर, वास्तव में वर्ण शंकर नहीं है। वर्ण शंकर अर्थात जहाँ माता पिता धर्म का पालन ना करे या कोई व्यभिचार के माध्यम से संतान की उत्पत्ति हो, उसको वर्ण शंकर बोलते हैं। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। विष्णु प्रभुपाद की जय, संवेद भक्त वृंद की जय।